ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली है। शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, जो आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, वो संगम युग पर आकर के हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम आदि मध्य और अंत अर्थात इस सृष्टि के खेल के तीनों ही कालों को समझते हैं, पहचानते हैं। और जब पहचान मिल जाती कि अभी वेला परिवर्तन की है, अभी वेला फिर से अपने आप को सतो प्रधान बनाने की है, तो फिर उस कार्य में, उस पुरुषार्थ में हम जुट जाते हैं। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे, इस समय पर जबकि द्वापर और कलयुग के किए हुए सभी पापों का बोझ आत्मा पर है, तो अब हम फिर से पावन कैसे बने, अब हम उन पापों को चुक्त कैसे करें। उसकी एकमात्र विधि है कि हम अपने को आत्मा समझकर निराकार शिव बाबा को याद करें। जितना जितना हम आत्मा समझ निराकार शिव बाबा को याद करेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में मन मना भव अथवा माम एकम याद करो भी कहा जाता, उतना उतना आत्मा फिर से प्योर बन जाएंगी, फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। जैसे हम आत्मा एक समय पर बिल्कुल प्योर थे, अपने ओरिजिनल वाइब्रेशंस में स्थित थे, वो हमारी नेचुरल नेचर थी, वैसे हम फिर से बन जाएंगे। बाबा याद दिलाते हैं कि जब भारत सतयुग था, तो उस समय पर आपस में नेचुरली हम बहुत प्यार से रहते थे, कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। तो ऐसे हमें पुनः बनना है, और उसके लिए जरूरी है कि अपने को आत्मा समझना और एक बाबा से कनेक्ट करना, याद करना। अब एक तरफ तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि कोई फिजिकल डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन बाबा जानते हैं क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत पक्की हो गई है, इसीलिए ये रूहानी याद में भी कई बार हम बच्चों को मेहनत लगती है। पर ये मेहनत जितना हम करते रहेंगे, उतना उतना हम अपनी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग की ओर वापस लौटेंगे। इसके लिए ये समझना जरूरी है कि मैं आत्मा हूँ। एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान रखने की है कि आत्मा आत्मा है और परम आत्मा परमात्मा है, दोनों में अंतर है। तो बाबा कहे ये भी समझना जरूरी है कि हम आत्मा है, हम परमात्मा नहीं है। आत्मा परमात्मा को याद करके कंप्लीट प्योर बन सकती है, लेकिन हम परमात्मा नहीं है। ये बात बहुत ही हिम्मत से समझानी है। जितना जितना हम सत्य औरों तक पहुंचाएंगे, सत्य औरों तक ले जाएंगे, उतना वे आत्माएं भी परमात्मा को याद करके, परमात्मा की याद के द्वारा अपने आप को पावन बना सकेंगी। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि याद का अभ्यास बहुत जरूरी है, और इस याद के अभ्यास से हमें अपने आप को भी संभालना है और दूसरों को भी ये पैगाम जरूर देना है। साथ साथ कई बार एक जो 5 विकारों में से एक विकार है क्रोध का, बार बार आत्मा को हराने की कोशिश कर सकता है। बाबा आज समझाते हैं कि इस क्रोध रूपी अग्नि को शीतल करने की विधि क्या है। बाबा कहे 2 गुण, एक नम्रता, दूसरा धैर्यता। हमें इन 2 गुणों को प्रैक्टिस में लेकर आना है। जब जब ऐसा हो कि क्रोध आ रहा है, तो वेट, पॉज, वॉच, थोड़ा सा उसमें धैर्यता को घोलना है, थोड़ा सा उस समय पर नम्रता को घोलना है, और अपनी सोच में नम्रता को ले आते हुए, धैर्यता को ले आते हुए हम महसूस करेंगे कि क्रोध रूपी अग्नि शांत होती जा रही है। उसी समय ये प्रैक्टिस हमारी बुद्धि में जैसे कि एक स्मृति जागे और हम ये प्रैक्टिस शुरू कर दें। जितना जितना हम ये प्रैक्टिस करेंगे, उतना
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपना निजी गुण नेचुरल हो जाएगा और ये जो अवगुण क्रोध रूपी है वो हमसे दूर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस हमें जरूर करनी है। कभी भी ऐसे उत्तेजना आए, नम्रता, धैर्यता, और इनको घोलते घोलते हमें बिल्कुल शांत स्वरूप बनना है। साथ साथ एक सेवा भाव रखना, अर्थात स्वयं को ऐसा बनाना कि हम औरों के काम आ सके, अपने जीवन द्वारा औरों को प्राप्ति का अनुभव कराना, सुख का अनुभव कराना। उसके लिए बाबा हमें सिखाते हैं कि सेवा के साथ साथ आवश्यकता है त्याग की और तपस्या की। और ये डिफिकल्ट नहीं है। मानो हमने सोच रख लिया कि हाँ, कुछ छोड़ना पड़े अर्थात त्याग करना पड़े तो त्याग देंगे, लेकिन ना स्वयं दुखी होंगे ना औरों को दुखी करेंगे। तो इससे महसूस होगा त्याग मेरे जीवन का सुख है। तपस्या ये हमें सतत करना होगा, लंबे अरसे तक करना होगा। तो हम करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमें भी अपना ओरिजिनल संस्कार बनाना है। तो ये बार बार लगातार करना, ये है तपस्या। लेकिन यही तपस्या हमारे जीवन की शांति महसूस कराएगी। और सेवा, सेवा के द्वारा फिर आत्मा को आनंद की अनुभूति होती रहेगी। तो सच्चा सेवाधारी बनना अर्थात त्याग मेरे जीवन का सुख है, तपस्या मेरे जीवन की शांति है, सेवा मेरे जीवन का आनंद है। हमसे ये नेचुरल है, दूर नहीं है, स्वाभाविक है। तो ऐसे इस समय पुरानी दुनिया से हमें बिल्कुल जैसे कि वैराग्य आता। यहाँ पुरानी दुनिया की कोई भी चीज हमें आकर्षित नहीं कर सकती है। बाबा कहे ऐसा वैरागी बन करके बाबा की याद में हमें टिकना है। तो ऐसे बाबा के आज के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जानते हो। तीनों कालों की समझ आत्मा को ज्ञान से प्राप्त हो जाती है। प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? बाबा बच्चों में बहुत हिम्मत देखना चाहते हैं, नम्रता और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस हो। तो उत्तर है, सभी को यह बात समझानी है कि बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। बहुत फर्क है। परमात्मा सुप्रीम है, आत्मा उनके समान बन सकती है, पर रोल फिर भी अलग है, बीइंग फिर भी यूनिक है। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में जाएंगे। परमात्मा समझने से विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। ये बहुत बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। तो ये समझाने का भी अभ्यास चाहिए। खुद ने भी समझा हुआ हो और फिर औरों को समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। जितना सहज उतना ही बॉडी कॉन्शियस इस रिमेम्बरेंस को मुश्किल बनाती है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते, फिर भी ब्रह्मा की रात ही कहा जाता है। आत्मा की ज्योत फिर भी जग नहीं पाती है। आधा कल्प रात और फिर आधा कल्प दिन है। बाबा ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें मिला है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे
वही फिर बनेंगे। फिर से हम एक समय था जब ब्राह्मण से देवता बने थे, वैसे हम पुनः बनेंगे। आत्मा में वो संस्कार हैं, वो संस्कार पुनः इमर्ज जरूर होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो, तुम ही पूज्य और फिर पुजारी बनते हो। आत्मा ही बिल्कुल प्योर थी तो ऐसी योग्यताएं थी जैसे पूज्य हो। फिर आत्मा में इम्प्योरिटी मिक्स होती गई तो जो कंप्लीटली परफेक्ट थे उनकी पूजा करने लगे। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते हैं। ये आत्मा की भी एक यात्रा है। बाबा पूज्य और पुजारी नहीं बनते हैं। बाबा परमात्मा वो एवर पूज्य हैं। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। ये आत्मा की जर्नी है जो प्योर से इम्प्योर बन जाती है। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले हैं ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए और ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण होंगे। ब्रह्मा मुख से परमात्मा ज्ञान सुनकर अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने वाले ब्राह्मण, इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जरूर चाहिए। वो हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ज्ञान दे करके आत्माओं की ज्योत जगाते। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। फ्यूचर बहुत क्लियर है। यहाँ पढ़ाई है, वहां फिर प्राप्ति है, नई दुनिया में जाएंगे। बाबा ने समझाया है अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, बस और कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए। आत्मा रियलाइज कर लेती है कि इस समय बस एसेंसफुल होकर जीने का समय है। इस समय हमें बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना, बस एसेंसफुल भगवान की याद का सुख क्या है। ये सुख मैं आत्मा सतयुग में भी नहीं अनुभव कर सकती। इस समय उस एक एक पल उस अलौकिक सुख में मुझे खोए रहना है। समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। खुद की भी यही लगन हो और औरों को भी हमें यही समझाना है। अपने को परम आत्मा नहीं समझो। आत्मा की क्वालिफिकेशंस अलग हैं, उस सुप्रीम की अलग हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में जाएंगे। तुम्हारे लिए ये मन मनाभव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की भी हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं। नम्रता और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस चाहिए। बाबा कहे सत्य कहना है तो शेरनी शक्ति बनकर कहना है, और रूहानियत हो तो उसमें ऑटोमेटिकली एक नम्रता का भाव भी आ जाता है। तुम जानते हो इस दुनिया में सब पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो इसका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अर्थ भी तो समझे। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो कौन से और कैसे? अभी बाबा तुम्हें स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेंगे सो पाएंगे।
कृपा अर्थात परमात्मा पढ़ाने का कर्तव्य करते हैं। फिर जो बाबा की पढ़ाई के अनुसार पुरुषार्थ करेंगे वही सुख घनेरे पाएंगे। तो ये है कृपा से सुख घनेरे, कोई तथास्तु वाली कृपा नहीं है, पढ़ाने की कृपा है, नेक कर्म सिखलाने की कृपा है। फिर पुरुषार्थ हमारा है, पुरुषार्थ के मार्ग पे भी बाबा कहते तुम मुझे याद करो तुम्हें शक्ति मिलेगी, पर याद हमें करना है, पुरुषार्थ हमें करना है। जो करेगा सो पाएगा। इस समय सब पतित हैं, पावन दुनिया एक ही स्वर्ग है, यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो न सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही फिर तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। ये कहानी है, प्योर से इम्प्योर, फिर इम्प्योर से प्योर। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड और कोई भी होता नहीं। जब बाबा आते हैं तभी ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। फिर वहां लड़ाई आदि की बात ही नहीं है, लड़ना झगड़ना तो बाद में शुरू होता है। सतयुग त्रेता बिल्कुल यूनिटी, शांति, सुख का समय है। तो ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसा कैसे बना है, आकर के समझो। भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति पाने के लिए ही बाबा नॉलेज देते हैं। ये रूहानी नॉलेज होती ही है परम पिता परम आत्मा में, और बाबा ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को। यहाँ तुम्हें रूहानी बाबा पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले परमात्मा, पढ़ने वाली आत्मा। बाबा कहते हैं मुझे ही आकर के सबको वापस ले जाना है। दुनिया में अभी करोड़ों मनुष्य हैं, और सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो लगभग 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा सा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं वो कहाँ गई? तो ब्रह्म में व पानी में लीन नहीं हो गई हैं, वो सब मुक्ति धाम में रहती हैं। ये भी एक रहस्य है। मुक्ति धाम घर में आत्माएं रहती है। थोड़ी सी प्योर आत्माएं सतयुग से अपना पार्ट शुरू करती हैं। हर एक आत्मा अविनाशी है, उनमें अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो कभी भी मिट नहीं सकता। आत्मा लीन हो जाए, पार्ट खत्म हो जाए, नहीं, आत्मा एनर्जी है, अविनाशी है। आत्मा बिंदी है, बाकी निर्वाण आदि में जाते कोई नहीं है। सबको पार्ट बजाना है, समय पर आते हैं पार्ट बजाते हैं। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। बाबा का भी ये वंडरफुल रोल है। हम सब खेलने आ जाते, बाबा हमें फिर प्योर बनाकर वापस अपने घर ले जाते। पिछाड़ी में है ही बाबा का पार्ट, नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का परिवर्तन, ये भी ड्रामा में नूंद है। भगवान बाबा ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान उवाच्य है, बच्चे माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से आपके विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम आ जाएंगे। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए है, सभी आत्माओं के लिए है। बाबा कहते देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। जो भी देह का विस्तार है, देह के धर्म है, उनसे हमें परे उठना है। उदाहरण, मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब छोड़ो।
व्यवसाय छोड़ो, पद छोड़ो, धर्म भाषा परे उठना है। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये है योग अग्नि और संभाल करके कदम उठाना है। बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत महीन है, इसीलिए हर कदम पर सावधानी चाहिए। बाबा कहते, मैं तुम्हें सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। इस पुरानी दुनिया से तुम्हें वैराग्य होता है। बाकी दुनिया को छोड़कर जाएंगे कहाँ? वैराग्य मतलब घर परिवार छोड़ना नहीं है, लेकिन मन से आकर्षणों से अलिप्त होना है। तुम जानते हो ये दुनिया बदलनी है, इसीलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। समझ लिया कि यहाँ के सुख बहुत अल्पकालीन है, नाम मात्र सुख, पीछे बहुत दुख है। इसीलिए बेहद का वैराग्य है, बेहद का संन्यास है। पवित्र बनने बगैर आत्मा वापस घर जा न सके। पवित्र बनने के लिए ही फिर याद की यात्रा चाहिए। तो ये बाबा हमें पुनः प्योर बनने के लिए याद की यात्रा पर तत्पर रहने का पैगाम देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली में बाबा का वरदान है, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या भी साथ साथ है। किसी को प्राप्ति का अनुभव कराना और कराते रहना तो सेवा के साथ तपस्या है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। सेवा में तपस्या का भाव जैसे कि अंतर्निहित है। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं, वो है नामधारी सेवा। इसीलिए त्याग, तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। सेवा का सुख क्या है, ये तो जो सेवा करे वही जाने। स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। नम्रता और धैर्यता दोनों गुणों को मिलाते जाना, स्वरूप बनाते जाना, ऑटोमेटिकली क्रोध अग्नि शांत हो जाएगी। ओम शांति।